रावलपिंडी में तूफानी बारिश से बेशतर इलाके मुतासिर। बारिश रुके कई घंटे गुजरने के बाद भी रहीमाबाद और मुल्हिका इलाकों में बरसाती पानी जमा है। सुथरा पंजाब और वासा के दावे हवा हो गए। बेशतर इलाकों में टीमें ना पहुंच सकी। ज्यादातर इलाकों से पानी खुद ही निकल गया। समा के रिपोर्टर सुमेरा खान, यासिर हकीम, कमरुल मुनव्वर और शहजाद अली मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे शहजाद का। शहजाद, आप बताइए बारिश के बाद की सूरत हाल, अब ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ की, और इमदादी कार्रवाइयों के नाम पर कोई वासा के अहलकार वहाँ पर पहुंचे हैं? वासा के हमले को होश आया है? जी फातिमा, बिल्कुल तकरीबन अब 7 घंटे गुजर चुके हैं बारिश रुके हुए और पानी खुद ब खुद जो है वो यहाँ से निकल चुका है। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई वासा का एहलकार पहुँचा, ना सुथरा पंजाब की टीमें यहाँ पर आईं। दिन भर यहाँ पर लोग मुश्किलात का शिकार है। सुबह सवेरे लोग घरों में महसूर हो गए, लोगों ने बच्चों को पहुँचा सके, लोग दफातर नहीं जा सके, लोग अपने कारोबार पर नहीं पहुँच सके। लेकिन मुतलका अथॉरिटीज़ की जानिब से कोई भी जो अहलकार था या कोई भी अफसर था वो यहाँ पर नहीं पहुँचा। ना तो किसी ने जायज़ा लिया, ना यहाँ पर आके किसी ने देखा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। किसी ने कोई इमदादी टीमें यहाँ पर नहीं भेजी, किसी ने इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया कि इतनी बड़ी आबादी जो पानी में डूबी हुई है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो किन मुश्किलात का शिकार हैं। और ये दिन भर यहाँ पर ये सिचुएशन जारी रही। अब चूँकि दोपहर में तकरीबन 3-3:30 बजे का वक्त हो रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई वासा का, कोई सुथरा पंजाब का अहलकार नहीं पहुँचा। तकरीबन 1 घंटा कबल यहाँ पर सिर्फ एक जो अहलकार था वो पहुंचा, और वो भी सिविल कपड़ों में था और उसके हाथ में कोई साजो सामान नहीं था। उसने आके सिर्फ 2-3 मिनट यहाँ पर हाथों से कोशिश की पानी को मैनेज करने की। जब नहीं हुआ तो वो भी यहाँ से निकल गया। तो ये ओवरऑल सिचुएशन रही आज रावलपिंडी के इलाके रहीमाबाद की। और यहाँ पर लोगों ने जो है वो वासा और जो सुथरा पंजाब है उस पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने ये कहा है कि हर महीने ये हमारे घरों में जो इतने इतने बड़े बिल भेज देते हैं, टैक्स हमसे लिया जाता है, लेकिन जब हमें इनकी मदद की जरूरत पड़ती है तो कोई अहलकार भी यहाँ पर नहीं पहुंचता। और जो अरबों रुपए का इनको जदीद सामान मुहैया किया गया था गवर्नमेंट की जानिब से, वो आखिर किधर गया, वो किसकी हिफाजत के लिए इन्होंने रखा हुआ है। क्योंकि आज और जब इस हफ्ते के दौरान हमें जितनी मरतबा भी रहीमाबाद के लोगों को उस सामान की, उन अहलकारों की, उन अथॉरिटीज की जरूरत पड़ी है तो उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा। शहरी जो है यही सवाल कर रहे हैं कि बिल तो भेज दिए जाते हैं लेकिन जब जरूरत होती है तो अमला यहाँ पर नहीं पहुंचता। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सुमेरा, पीर बधाई के इलाके से हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, इस इलाके के हवाले से बताएगा कितना गुंजान आबाद, कितना अहम इलाका है ये, और यहाँ पर बारिश के बाद की क्या सूरत हाल है, और ओवरऑल अगर हम बात करें सफाई सुथराई की सूरत हाल की भी तो वो भी अपडेट कीजिएगा। अच्छा, सबसे बहुत एक अच्छा सवाल आपने किया सफाई सुथराई के हवाले से, तो वो आप खुद ही देख लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड पर हो जाती हूँ। ये हाल है सफाई सुथराई का भी, और कैमरामैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वाजिद। मैं उनसे कहूँगी थोड़ा सा बेशक दिखा भी दे सराउंडिंग। बारिश के बाद इस वक्त यहाँ पे शदीद ताफुन है, शदीद, इधर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हालात आप देखिए कि आपको खुद एहसास होगा। और ये साथ इस वक्त भी 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि ना जिस इलाके में पीर बधाई का आपने जिक्र किया, मैं पहले आपको थोड़ा सा नक्शा खींच देती हूँ। वो सामने अक्रॉस द रोड आप देखेंगे इस्लामाबाद की टेरिटरी है, ये पूरी टेरिटरी है कटारियाँ, और इसके साथ ही दूसरा इलाका लगता है सब्जी मंडी का, उसका I-10 का, I-9 का और I-11 का। और यहाँ पे एक टाइम में अफगान रेफ्यूजी बस्ती हुआ करती थी, अब वहाँ पर नया CDA का सेक्टर बना दिया गया है। मगर इस तरफ हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये आप हालत देखिए, अगर रात बारिश के बाद भी यहाँ मशीनरी आती तो शायद ये कचरा और ये जो अभी जौहड़ बन चुका है, ये सबसे बड़ा सोर्स अब डेंगू का बन सकता है। क्योंकि लोगों ने मुझे यहाँ बताया कि रात को जब यहाँ पानी इकट्ठा हुआ, हमने उसी वक्त लोगों को, जो ऑफिशियल्स हैं उनको बताया कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बहुत ज़्यादा मच्छर जमा हो रहे हैं, और बच्चों के पास क्योंकि यहाँ कोई खेलने का ग्राउंड नहीं है तो वो कचरे के पास ही खेलते हैं। अब ये उनकी मजबूरी है, और बच्चे अपने इंस्टिंक्ट से कभी भी बाज नहीं आएंगे। ये मेरे आमने सामने ये लारी अड्डा है पुराना पिंडी का, मेरे राइट साइड के ऊपर, और ये बहुत पुराना है। इसके हवाले से सुना था कि इसको शायद कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, मगर अभी ये यहीं पर है। रश आप देख सकते हैं। जाहिर है लोग अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी की मसरूफियात तर्क नहीं करेंगे अगर वासा नहीं पहुंचती, अगर सुथरा पंजाब की टीम नहीं पहुंचती। बच्चों ने आना है, बेचारों ने यहीं खेलना है, कुछ के पाँव में जूते भी नहीं हैं। अब इस कचरे में उनको दुनिया भर की मुख्तलिफ ईज़ा पहुंचाने वाली बीमारियां लग सकती हैं, और वो फिर उसके ज़िम्मेदार किसको ठहराएंगे? हुकूमत वक्त को ही ठहराएंगे। और हुकूमत वक्त के पास इस वक्त मेरा ख्याल है कोई इस वक्त बहाना नहीं है अपना गरेबान खुलासी का। ये आप एक एंगल मैंने आपको वो दिखाया था, अब ये 360 आप देख लीजिए, पूरा कचरा ही कचरा आपको नजर आएगा। एंड आई एम इन द मिडल ऑफ, आई एम स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ दिस होल एंटायर हीप।
कि ये चारों तरफ कचरा है और हम मजबूरी इस वक्त ये है कि हमें ये जगह दिखानी थी, ये बताना था ताकि थोड़ा सा कुछ होश के नाखून लें। ये बच्चे बीमार होंगे, ये लोग बीमार होंगे। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि इस वक्त वो इलाके जहां पानी ज़्यादा आ गया है गलियों में, अच्छा ये साथ ही नाला लई है, ये देखें इधर से चंद कदम के फासले पे वो नाला लई है। यहाँ पानी आया ऊपर सतह तक, यहाँ तक ओवरफ्लड हुआ और फिर खुद ही उतर गया। पीपल वर सेइंग कि यहाँ कोई किसी किस्म की हुकूमती टीम्स नहीं आई। कचरा उठाने को कहा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, फ़ोन लाइंस काट दी, फ़ोन बिजी कर दिए। अब सूरत हाल आप देख लें, लारी अड्डा भी पानी में डूबा हुआ था, पानी खुद उतर गया, मगर यहाँ किसी ने विजिट नहीं किया। एज ऑफ नाउ मैं खड़ी हूँ यहीं पे, कोई कचरा उठाने वाली टीम नहीं आई, कोई यहाँ पे इंस्पेक्शन की टीम नहीं आई। और लोगों को डर ये है कि थोड़ी देर के बाद इसी पानी की वजह से, क्योंकि सीवरेज लाइन और पीने के पानी की लाइंस इस वक्त तबाह होकर टूटकर मिक्स हो चुकी हैं, जिसका वाज़े मतलब ये है कि इस वक्त घरों में पीने का पानी जो है वो ताफ़ुन ज़्यादा जा रहा है। और यकीनन मुझे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे बड़ी बीमारी हेपेटाइटिस सी जो कि पिंडी में ऑलरेडी ऑन द राइज है, एक मरतबा फिर उसको बहुत बड़ा कुशन मिलेगा। सुमेरा, जिस तरह से आपने सूरत हाल हमें ना सिर्फ बताई बल्कि आपने दिखाई भी कि एक्चुअल में ग्राउंड में क्या कुछ इस वक्त फैला हुआ है और किस तरह से वो शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है, ये आपने हमें बताया है। हम चलते हैं कमर की जानिब। कमर, आप बताइए, आप इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जब आप रिपोर्ट कर रहे थे तो हमने देखा था कि पानी खड़ा था और उसमें कूड़ा जो था वो ऊपर तैर रहा था, और सूरत हाल जो है वो आपने हमें बताई भी थी कि मक्खियाँ मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी क्या सूरत हाल है? जी, अब क्योंकि 5 घंटे गुजर चुके हैं और अब पानी जो है वो उतर चुका है, जो रोड थी वो खुल गए हैं और शहरियों ने सुख का सांस इस वजह से लिया कि उनके घरों के अंदर जो पानी हुआ था वो भी अब निकल गया है और रोड जो है वो खुल गई हैं ताकि वो अपने काम शाम पे लोग जा सकें। जो सुबह सादिका बाद की सूरत हाल थी, इसके अलावा डोक कश्मीरिया डोक पराचा की सूरत हाल थी, तकरीबन 11 बजे तक लोग मुकम्मल तौर पर महसूर होकर रह गए थे। मर्द जो थे वो अपने घरों से पानी निकाल रहे थे, बाल्टियों के ज़रिए, डब्बों के ज़रिए पानी निकालने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि वो बारिश लगातार हो रही थी। वो दोबारा निकालते थे पानी, फिर आ जाता था, लेकिन कोशिश ये की जा रही थी। दुकानदारों की बहुत बुरी हालत थी, ख़ास तौर पर सादिकाबाद रोड जो ताजरों का गढ़ है, वहाँ पर ये सूरत हाल की थी। हर किस्म के ताजिर थे वो परेशान थे। बेसमेंट्स के अंदर जो है वो पानी दाखिल हो चुका था। फ्रूट मार्केट के अंदर मुकम्मल तौर पर पानी और सब्जियां जो थी वो पानी में तैर रही थी और उसके बाद लोग जो है अपनी मदद आपके तहत ये निकाल रहे थे। ताहम इंतज़ामिया की तरफ से ना कोई मशीनरी नज़र आई और ना ही कोई ऐसे वर्कर नज़र आए जिन्होंने कोशिश की हो। पानी अपने आप पहले अपनी मदद आपके तहत लोग निकाल रहे थे और उसके बाद जो रोड्स पे खड़ा हुआ पानी था वो खुद ही यहाँ से जो है वो नालों के जरिए जो है वो बह कर यहाँ पर अब पानी खत्म हो गया। लेकिन सूरत ठीक है कमर, साथ ही मौजूद रहेगा रावलपिंडी का रुख करते हैं। यासिर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आप अभी रावलपिंडी के किस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर बारिश के बाद क्या सूरत हाल है, हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा। देखिए, मैं इस वक्त जावेद कॉलोनी के इलाके में मौजूद हूं और आज सुबह जब मूसलाधार बारिश हुई थी तो उसके बाद ये भी वो नशेबी इलाका है जहां पर पानी आया था और बहुत ज़्यादा आया था। लोगों के घरों में 6-6 फीट तक पानी दाखिल हुआ और पानी दाखिल होने के बाद उनका कीमती सामान भी जो है वो भीग कर नाकारा हो गया। लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद ना तो वासा पहुँचा, ना सुथरा पंजाब पहुँचा और ना ही ज़िले इंतज़ामिया का कोई और मावन इदारा पहुंचा इन लोगों की मदद के लिए। तमाम का तमाम पानी जो था वो किसी हुकूमती इदारे की मदद के बगैर लोग जो है वो सारा दिन इमदाद को देखते रहे कि कोई हुकूमती इदारा आएगा उनकी मदद करेगा, लेकिन कोई ना आया। और अब जो है पोजीशन ये है कि पानी खुद ही इस इलाके से उतर चुका है और जो पानी है वो निकलने के बाद अब लोगों के जो मामूलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने शुरू हो गए हैं। चूँकि सुबह पानी जो था जब आया था लोग अपने घरों से भी नहीं निकल सके, घरों से निकलना तो दूर, लोग अपने घर के सैन में भी नहीं आ सके। लोगों ने अपनी छतों पर अपने घर की ठीक है, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, वहाँ पर एक्चुअल क्या ग्राउंड पे सिचुएशन है वो हमें दिखा रहे थे और बता भी रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।